हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को जो टॉपिक बताया था वॉइस से रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन किया था। आज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट if you have to interchange the voice, it is your duty firstly identify in which tense is the statement, सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। Then after it will be very easier for you to interchange it from active to passive। तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंटरचेंज करना एक्टिव को पैसिव। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखो। कैसे पहचानेंगे? हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में टेंस की जो पहचान होती है उसके वर्ब के रूप से होती है। वर्ब के रूप से सेंटेंस के टेंस की पहचान किया जा सकता है। सेंटेंस की टेंस को अगर जानना है तो सबसे पहले सेंटेंस के वर्ब से मिलना होगा, देखना होगा वह किस रूप में है। उसका रूप आपको बता देगा कि सेंटेंस किस टेंस में है। तो इसमें जो वर्ब का रूप रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, उसके बाद V4 का मतलब तुम्हारा वर्ब में क्या लगा हुआ रहेगा? ING लगा हुआ होगा। क्लियर बाबू? अब जब हमने पहचान लिया कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो अब उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाए? तो हमने बताया कि सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव में बदलता है तो उसका वर्ब का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर एक्टिव में ये है तो इसका जब आप पैसिव बनाइएगा तो ये जो वर्ब का रूप है वो चेंज करेगा, वो बदलेगा, है ना? वो बदल जाएगा किसमें? इज, एम, आर, उसके बाद इसमें एक वर्ड लगेगा बीइंग। अब बीइंग के बाद हमने बताया कि हमेशा पैसिव में V3 का ही यूज होता है। V4 के जगह पर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। इट्स क्लियर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज बीइंग बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव कंस्ट्रक्शन। मतलब इज, एम, आर, V4 किसमें बदल जाएगा? इज, एम, आर, बीइंग प्लस V3 में बदल जाएगा। अगर इसका एक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, एक्टिव एक सेंटेंस लेता हूं मैं। जैसे मान लिया कि हमने एक सेंटेंस लिया कि मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, या मोहन इज राइटिंग ए लेटर। सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने। टेंस को पहचानिए। देखिए सबसे पहले ये बता दिया आपको कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि इज लगा हुआ है।
अब V4 वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। जैसे ही आप समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब का रूप ऐसे बदलेगा, इज, एम, आर, बीइंग प्लस V3 में बदलेगा। अब ऐसे सेंटेंस को अगर इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो मोहन है क्या, सब्जेक्ट है, और इस मोहन के अनुसार यहां इज लगा है। अगर सब्जेक्ट आई रहता तो एम लगा रहता, अगर दे रहता तो आर भी हो सकता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस इज, एम, आर। अब ये राइटिंग देख रहे हो, ये V4 है, वर्ब का फोर फॉर्म है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव में स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्टिव में, और इसका अगर आप पैसिव में बदल दोगे तो आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो में बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं, सब्जेक्ट में टर्न कर दिया, बीच में वर्ब का रूप जो बदलता है वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इज, एम, आर, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, V3, और लास्ट में क्या लगाते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरा पहले वाला वीडियो को देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखा हमने, ये एक्टिव में प्रॉब्लम है तो ये पैसिव में। क्या देखा हमने, वर्ब का रूप बदल गया, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट टर्न करके आया, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट टर्न करके आया। तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करें, एक्टिव से पैसिव में बदले, तो ऑब्जेक्ट को टर्न कीजिए। ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर है। ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लेटर लिखेंगे। ए लेटर लिख दिया, और ए लेटर के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, इज लगेगा, क्लियर है। इज लिख दिया, उसके बाद क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें कौन है, राइट, राइट, रोट, रिटेन। बीइंग क्या लिख दिया मैंने, रिटेन लिख दिया। उसके बाद बाई लगा दिया। सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, मोहन नाम है, नाम टर्न करके। हाँ, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को देखो, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और इसके अलावा इज, जो इज बता रहा है कि प्रेजेंट में है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है जो कि कंटिन्यूअस में है। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने बताया था आपको कि वॉइस में इंट्रोगेटिव का वॉइस क्या होगा, इंट्रोगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास ए ब्रेड है, ए ब्रेड टर्न करके आ रहा है। इसमें सब्जेक्ट को चूज कीजिए। सब्जेक्ट कौन है आपका बाबू, ही है ना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को टर्न करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसके साथ ए ब्रेड के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, पहले ये डिसाइड करो। ब्रेड तो एक ही है तो क्या लिखेंगे, पहले हम इज, अब देखोगे ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट, इज ए ब्रेड, इज ए ब्रेड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल दो, ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटेन। क्या हो जाएगा, इज ए वर्ब, ईटेन हो जाएगा। इज ए वर्ब, बीइंग ईटेन, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया था, बीइंग लगाया था। बीइंग ईटेन, ईटेन बाई, और इसके अलावा ही टर्न करके क्या हो जाएगा, हिम। अब देखा जाए एक्चुअली इसमें है क्या। जैसे अगर मान लो हमने क्या देखा, एक्टिव में सेंटेंस का पैटर्न क्या देखा, इज मतलब पहले क्या लगा हुआ मिले, इज, एम, आर रहे, उसके बाद क्या रहे, सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के बाद क्या रहे, देखो वर्ब में आईएनजी, V4 रहे, और ए ब्रेड
ए ब्रेड क्या हो गया बाबू, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इसी पैटर्न को ये सेंटेंस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को अगर आप किस में बदल रहे हो, पैसिव में बदल रहे हो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर पैसिव में बदल रहे हो तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये इज एम आर को रहने देना है, इज एम आर, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग के बाद क्या हो जाएगा, V3 बाई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, जैसे देखो यू आर नॉट, और एक सेंटेंस ले लो जिसमें हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए वाई आर यू रनिंग ए रेस, एक सेंटेंस लिया मैंने, इस सेंटेंस को देखो, वाई आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग ए रेस। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को भी देखिए, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। अगर इसका एक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए, खुद से अगर एक्टिव स्ट्रक्चर बनाए, देखिए सेंटेंस के पैटर्न को, ये वाई लगा हुआ है, वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये आर यहां पे है, यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहां इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, रन में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब V4 है, और ए रेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे सेंटेंस को अगर आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, कोई टेंशन नहीं रखिए, इसी क्वेश्चन वर्ड को रहने दीजिए पहले, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर लगा दीजिए, उसके बाद कीजिए आप क्या, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट, और उसके बाद बीइंग लगाइए। अब बीइंग के बाद हमेशा कंटिन्यूअस में वर्ब किस फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा, बाय डाल दीजिए, और लास्ट में सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या है बाबू, क्वेश्चन वर्ड में क्या है, वाई है, वाई है, ऑब्जेक्ट कौन है, ए रेस, ए रेस के साथ क्या लग जाएगा, इज, तो वाई इज ए, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस, रेस के बाद क्या लगाओगे, बीइंग लगा दोगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रैन रन, रन रन हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा, और लास्ट में आप सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू है, यू लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, तो वाई इज अ रेस बीइंग रन बाय यू। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। अब देखिए आज के वीडियो में हमने देखा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक कमेंट एक लाइक जरूर बनता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।